इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम की सीट को लेकर के सबसे बड़ी खबर सामने आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम और बड़ौली में भारी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है इनके बयानों के बाद। ये कहा जा सकता है क्योंकि करनाल से चुनाव लड़ने के बाद सीएम नायब सैनी खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। करनाल में रोड शो के दौरान उन्होंने जानकारी दी और वहीं इससे पहले मोहनलाल बड़ौली ये कह चुके हैं कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। और जब इस बारे में उनसे पूछा गया कि बड़ौली सुबह ये जानकारी दे रहे थे कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि बड़ौली प्रदेश अध्यक्ष मुझसे ज्यादा उन्हें जानकारी है। हंसते हुए ये बातें उन्होंने कही हैं। तो सीएम की सीट को लेकर के इस वक्त सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नायब सैनी खुद कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वो लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों नेताओं की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसमें ऐसा लग रहा है कि आपस में कंफ्यूजन है या फिर सीएम नायब सैनी सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हंसते हुए लाडवा जा रहे हैं सर, आप लाडवा से नहीं, किसने कहा ये? मोहनलाल बड़ौली ने कहा आज शाम को नहीं कहा, दिल्ली में नहीं सर, मेरा कहा। बाइट है सर। क्या है? जी आपके प्रदेश अध्यक्ष से देखिए, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष है, उसको जानकारी मेरे से ज्यादा है। करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाप ना हो जाए। करनाल से नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? ज्योति सांगवान हमारी न्यूज एडिटर हमारे साथ जुड़ गई हैं, देख चर्चा करेंगे उनसे। ज्योति, किस तरह क्या कुछ मायने इस बयान के निकाले जाएं? जिस तरह से सुबह बड़ौली ये कह रहे हैं कि चुनाव लड़ेंगे लाडवा से मुख्यमंत्री, तो वहीं मुख्यमंत्री खुद करनाल में रोड शो के दौरान ये कह रहे हैं कि मैं करनाल से ही चुनाव लड़ूंगा। क्या दोनों नेताओं में कंफ्यूजन है या कोई एक इधर उधर की बातें कर रहा है? ये बात है क्योंकि आज बड़ौली टीम में ये ऐलान कर चुके हैं कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। इस बात को लेकर हमने दिन भर चर्चा की है और लाडवा को ही क्यों चुना जा रहा है, किस तरह से इससे बीजेपी को नजर आ रही होगी, तभी सीएम से जिन्हें अनाउंस कर रखा है उन्हें यहाँ से टिकट देकर मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन सीएम की बाइट जो अभी सुन रहे थे ये हितेंद्र हैरान भी करती, क्योंकि शुरुआती जो 3-4 उत्तर इन ओर से दिए गए हैं पत्रकार के हर एक बात के, ये कह रहे हैं कि नहीं मैं तो करनाल से लड़ूंगा। पत्रकार कह रहे हैं कि मोहनलाल बड़ौली तो ये कह रहे हैं कि आप लाडवा से लड़ेंगे, तो ये कह रहे कब कहा, किसने कहा? तो फिर कहा गया दिल्ली में कहा गया। तो सीएम साहब इनकार भी कर रहे, पहले इन्होंने कहा कि नहीं कहा गया, यानी ये इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि मोहनलाल बड़ौली ने ऐसा कोई भी ऐलान किया है। तो क्या वाकई सीएम को या तो इसकी जानकारी नहीं है? ये भी हो सकता है अपने कार्यक्रमों में व्यस्त हों, जिसकी संभावना बहुत ही कम लगती है। तो शुरुआत में इन्होंने इस बात को डिनाई भी किया, फिर बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हंसते हुए सीएम ने कहा कि हो सकते है वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें मुझसे ज्यादा जानकारी है पार्लियामेंट। चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने आप में बड़ा बयान है सीएम नायब सैनी का। अगर करनाल से भी चुनाव लड़ते हैं सीएम नायब सैनी, तो 2 सीटों पर क्या दावेदारी सीएम की, क्या 2 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लाडवा से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिस तरह से कह रहे थे कि लाडवा से सीएम चुनाव लड़ेंगे, तो उससे साफ है कि लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं सीएम नायब सैनी। तो वहीं अब जब खुद सीएम नायब सैनी ये कह रहे हैं कि करनाल से मैं चुनाव लड़ूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ते हुए नजर आए सीएम। ज्योति सांगवान हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गई हैं। ज्योति, आप बता रही थी कि किस तरह से कंफ्यूजन कहीं ना कहीं दोनों नेताओं में, या तो इन दोनों नेताओं में कंफ्यूजन है या सीएम ये चाह रहे हैं कि जनता में या दूसरे जो विरोधी दल हैं उनमें कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए कि सीएम लाडवा से भी लड़ रहे हैं और करनाल से भी लड़ रहे हैं। देखिए, कुछ कारण कोई भी हो सकते हैं, लेकिन सीएम तो अभी तो कम से कम हल्के फुल्के अंदाज में इसे डिनाई करते नजर आए हैं जी। करनाल रोड शो में, जैसा कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, मीडिया से बातचीत कर रहे थे और करनाल की जनता ने भरपूर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है। करनाल से ही चुनाव लड़ेंगे, कौन ये कह रहा है कि वो करनाल से नहीं लड़ेंगे, ये बात उनकी ओर से कही गई है। तो क्या करनाल से ही सीएम चुनाव लड़ने जा रहे हैं या फिर लाडवा से लड़ेंगे या फिर दोनों ही सीटों से चुनाव लड़ेंगे? ये वाकई विपक्ष को भ्रमित करने का एक प्रयास किया जा रहा है, कंफ्यूजन में डालने की कोशिश हो रही है। ये भी क्योंकि सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बयान दे दें टिकटों के मंथन के दौरान, या टिकटें जबकि ऑलमोस्ट फाइनल हो रही है 55 सीटों को लेकर हम लगातार खबरें दे रहे थे कि 55 सीटें फाइनल हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी जी। आज ये सबसे बड़ी खबर थी अपने आप में
कि सीएम की सीट फाइनल हो गई लाडवा, क्योंकि करनाल को लेकर भी चर्चा थी कि राजोर से कहीं ना कहीं नाम भेजा गया है, लाडवा भी कांग्रेस के सीट के सामने, नारायणगढ़ भी विकल्प है। और हमने सबसे पहले लाडवा की खबर की देखी थी कि लाडवा से सीएम इस बार लड़ने जा रहे हैं। तो ये सीएम तो इस बात को खारिज कर रहे हैं। खारिज करने के साथ साथ जब पत्रकारों ने कहा कि उनके पास बाइट है और ये बयान दिया है मोहनलाल बडोली ने दिल्ली में, तब इस बात को स्वीकार करते हुए ये कह रहे हैं कि हो सकता है फिर बडोली को, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको मेरे से ज्यादा जानकारी है, लेकिन करनाल से लड़ने से उनका इनकार नहीं है। सीएम या तो करनाल के लोगों के बीच में है और हो सकता है सीएम बाई इलेक्शन में, क्योंकि सीएम बनने के बाद विधायक यहीं से बने हैं तो करनाल से ही लड़ना चाह रहे होंगे, या फिर लाडवा से भी, या फिर रिस्क लेने के मूड में पार्टी किसी भी सूरत में नहीं होगी। हो सकता है दोनों सीटों पर बहुत सारी संभावनाएं हैं और बहुत सारे सवाल भी हैं जब पार्टी प्रदेश अध्यक्ष और सीएम के बयान मेल नहीं खाते हैं। यानी कि इंतजार ही करना होगा जब तक आधिकारिक रूप से 90 की 90 सीटों पर बीजेपी की तरफ से ऐलान नहीं किया जाता उम्मीदवारों का, तब तक ये स्थिति साफ होने वाली नहीं है, क्या ये मान करके चला जाए? बिल्कुल, देखिए कम से कम दोनों के बयान, अब ये भी देखना होगा कि बडोली अब क्या कहते हैं जी, क्योंकि मीडिया हमसे पूछेगा कि सीएम तो ये कह रहे हैं कि आपने जो बयान दिया है, शुरुआत में तो सीएम इनकार ही कर रहे थे कि वो लाडवा से नहीं लड़ेंगे या फिर ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया गया है, फिर वो कह रहे हैं ठीक है बडोली साहब को ज्यादा जानकारी होगी क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो जाहिर है आने वाले 1 से 2 दिन में हम मानकर चलें कि या 2 तारीख को जो कि सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि पार्टी की लिस्ट आने वाली है, तो पहले लिस्ट में कम से कम सीएम का नाम तो होगा ही। तब हम मानकर चलेंगे जो सूची आएगी उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। इतना जरूर है जितेंद्र, जो ये जो भारी कंफ्यूजन है दोनों बड़े नेताओं के बीच, जो कि एक सरकार की कमान संभाल रहे, एक संगठन की कमान संभाल रहे, दोनों मुख्य अंग संगठन और सरकार के, उनमें अगर इस तरह का संशय, उलझन या तालमेल का अभाव होगा तो विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल, इससे पहले विपक्ष की अगर बात करें तो प्रभारी दीपक बाबरिया का बयान आ चुका है सीएम की सीट को लेकर के। वो ये कह रहे थे कि अभी 1-2 दिन रुकिए, लाडवा से भी कहीं और जाएंगे सीएम। देखिए बिल्कुल हमने सुनवाया है, बाबरिया ये कह रहे हैं लाडवा भी बदली जाएगी सीट। तो अभी तक तो क्योंकि करनाल के ही विधायक हैं और अभी सीट छोड़ने जैसा कुछ था नहीं, ऑफिशियल नहीं था, सूत्रों के हवाले से जरूर खबरें थी। जब बडोली ये कह देते हैं लाडवा से लड़ेंगे, सीएम ये कह रहे हैं उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है, फिर से हम ये कह रहे हैं कि करनाल से तो लड़ेंगे, कौन कह रहा है करनाल से नहीं लड़ेंगे। तो अब ये जाहिर है विपक्षी दलों को मौका मिलेगा कि सीएम की सीट को लेकर पार्टी कॉन्फिडेंट नहीं है। हालांकि तमाम दल ये करते हैं जब सीएम से पहले अनाउंस कर दिया जाता है तो सेफ सीट या जीतने की जहां से प्रबल संभावना होती है उस सीट को चुना जाता है। और सीएम सैनी के लिए भी सीटें चुनने का लगातार मंथन का दौर जारी रहा, कई विकल्प उनके सामने थे, लेकिन आज जो बडोली और सीएम साहब का बयान जो अलग आपस में मेल नहीं खाता है, वो कहीं ना कहीं विरोधियों को बैठे बिठाए सरकार को घेरने का, बीजेपी को घेरने का मौका जरूर दे रहा है। हाँ बिल्कुल, उस पर कहीं ना कहीं तंज कसते हुए नजर आएंगे विरोधी दलों के नेता, जिस तरह से पहले ही बाबरिया का बयान सामने आ चुका है, हम अपने दर्शकों को सुनवा चुके हैं। लेकिन अगर ज्योति बात करें जिस तरह के अब ये बयान सामने आए हैं, बडोली का बयान अलग, सीएम का बयान अलग, तो क्या इस तरह की बयानबाजी का नुकसान भी हो सकता है पार्टी को? देखिए नुकसान भी हो सकता है ये एक रणनीति के तहत ये फायदा भी हो सकता है। ये तो क्योंकि संभावना तो कम ही लगती है कि बडोली साहब जो बयान दे रहे हैं सीएम साहब को उनके बयानों की जानकारी नहीं होगी, या फिर हो सकता है करनाल के लोगों का मोरल डाउन नहीं करना चाहते होंगे, सीएम करनाल में ही थे, रोड शो में ही थे कि वो करनाल से ही लड़ेंगे। और उसके बाद तो आप जानते ही, कह दिया जाता है पार्लियामेंट्री बोर्ड का पार्टी का जो भी फैसला होगा वो फिर आंखों पर होगा, जहाँ से चुनाव लड़वाएंगे हम तैयार है, बयान पे आ जाते हैं, आप जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये संशय की स्थिति है इस पर राजनीति आने वाले 1 से 2 दिन में, कम से कम जब तक लिस्ट नहीं आ जाती तब तक जरूर होने वाली है। कल ही आप देखिए इस पर कांग्रेस के रिएक्शन भी आने शुरू हो जाएंगे कि करनाल से नहीं लड़ना चाह रहे हैं या फिर वो लाडवा नहीं जाना चाह रहे हैं। अभी तक तो केवल अनाउंस ही किया गया है, मोहनलाल बडोली की ओर से लिस्ट भी नहीं आई है, उस पर सीएम अगर ये रिएक्शन देते हैं तो विरोधियों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आएंगी कि सीएम लाडवा से भी नहीं लड़ना चाहते हैं चुनाव। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम महत्वपूर्ण जो बातचीत आपने की है ज्योति। तो सीएम की सीट को लेकर के आपस में दोनों नेताओं में भारी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। रवि कालेरमन हमारे विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। रवि, जिस तरह से सुबह बडोली का बयान सामने आया और उसके बाद जो अब सीएम नायब सैनी का बयान सामने आया है करनाल से, दोनों में आपस में काफी विरोधाभास है। एक नेता ये कह रहे हैं कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम खुद कह रहे हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। क्या समझा जाए, क्या ये कोई रणनीति है बीजेपी की या फिर आपस में सामंजस्य नहीं है? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए जिस प्रकार से दोनों नेताओं के बयान आए, चाहे मुख्यमंत्री के बयान की बात करें चाहे प्रदेश अध्यक्ष के बयान की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष जो है दोपहर से पहले ये बयान देते हुए नजर आए कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं शाम को जब करनाल में रोड शो था
तो उस रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री ये कहते हुए नजर आए कि वो करनाल सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं इसको लेकर विपक्ष अब खूब बातें बनाने लगा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं खूब होने लगी हैं। इसमें इसके मायने कई तरीके से निकाले जा रहे हैं। एक मायना ये भी निकाला जा रहा है कि मुख्यमंत्री जब करनाल में रोड शो कर रहे थे तो ये पॉलिटिकल स्टंट मुख्यमंत्री का था और कहीं ना कहीं जिसमें मुख्यमंत्री जो है वो पकड़े गए। यानी कि ये बात भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है कि मोहनलाल बड़ौली जो संगठन के मुखिया हैं, उन्होंने जो बयान दिया उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं थी और मुख्यमंत्री को इतने बड़े बयान की जानकारी ना हो वो भी कहीं ना कहीं जो सामंजस्य है एक दूसरे को लेकर कहीं ना कहीं जो पार्टी के नेताओं के बीच में होना चाहिए वो नहीं है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं स्थिति इस प्रकार की बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर वाकई में उनको नहीं पता था तो भी ये बड़ी गंभीर बात है और गंभीर इस चीज को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी टिप्पणियां अब करना शुरू कर देंगे। प्रदेश प्रभारी हैं जो कांग्रेस के दीपक बाबरिया, उनकी तरफ से भी बयान आया था कि अभी देखना, अभी और समय बचा हुआ है, कुछ दिन का समय और है, अभी लाडवा की सीट भी मुख्यमंत्री छोड़ते हुए नजर आएंगे, कहीं और से चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इस प्रकार का बयान उनकी तरफ से भी दिया गया है। लेकिन इस प्रकार का जब बयान आता है, दो विरोधाभास जो बयान होते हैं, जो दो अलग अलग बयान होते हैं एक ही इंसान को लेकर, एक ही उम्मीदवार को लेकर, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कई तरह की बातें जो है वो उठती हैं। वो विपक्ष अब कहीं ना कहीं तमाम बातों को भुनाने की प्रयास बिल्कुल करेगा। सबसे बड़ी चीज प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने जब ये कहा कि मुख्यमंत्री लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे तो तमाम चीजें एक बार क्लियर होती हुई नजर आई, क्योंकि जिस प्रकार से सूत्रों के हवाले से जो खबरें चल रही थी उसके अनुसार भी मुख्यमंत्री जो है लाडवा से चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे थे। जब मीडिया ने उनसे पूछा कि क्या आप करनाल छोड़कर लाडवा जाएंगे तो उनकी तरफ से कहा गया कि कौन कह रहा है। तो मीडिया के जो साथी थे, मीडिया के जो लोग थे, उनकी तरफ से कहा गया कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने बयान दिया है, दिल्ली में ये बयान दिया है। तो कहीं ना कहीं वो ये कहते हुए नजर आए कि उनको ज्यादा पता है, वो संगठन से जुड़े हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री बोर्ड जो तय करेगा उसी के हिसाब से तमाम जो काम है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, या फिर जो चुनाव जो है जहां से वो आदेश देंगे वहां से वो चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है, बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं में क्या कुछ चर्चाएं हैं, क्योंकि आज सीएम करनाल पहुंचे थे, उनसे पहले वहां पर किस तरह की तैयारी, उसको लेकर के पहले जानकारी ले लेते हैं। मुकुल सतीजा भी हमारे संवाददाता करनाल से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। और रवि, मैं आऊंगा आपके पास, सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चाएं इन दोनों बयान के बाद, उस पर भी आपसे जानकारी लूंगा, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं करनाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं में क्या कुछ सुखबुगाहट, बीजेपी नेताओं में क्या कुछ सुखबुगाहट है। मुकुल, करनाल आज सीएम पहुंचे, सीएम ने बड़ा बयान दिया विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर के, उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ने के लिए भी दावेदारी ठोक दी है। तो अब ऐसे में कई तरह की चर्चाएं, क्योंकि बड़ौली कह रहे थे कि लाडवा से वो चुनाव लड़ेंगे, सीएम खुद कह रहे हैं कि करनाल से मैं चुनाव लड़ूंगा। नेताओं में क्या कुछ सुखबुगाहट है वहां बीजेपी के? स्थिति है, क्योंकि पहले जो है दोपहर को बयान आता है प्रदेश अध्यक्ष का कि सीएम नायब सैनी जो है लाडवा से चुनाव लड़ने वाले हैं। लेकिन अब जब उनसे सीएम से सवाल पूछा गया कि आप लाडवा जा रहे हैं, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने नकार नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कौन कह रहा है, उन्होंने सवाल किया कि कौन कह रहा है। तब उनसे पूछा गया कि प्रदेश अध्यक्ष है आपके मोहनलाल बड़ौली, उनका बयान आया था दोपहर को कि सीएम जो है लाडवा से चुनाव लड़ने वाले। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। ऐसे में जो है दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे, या करनाल से लड़ेंगे या लाडवा से लड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं अभी जो है कंफ्यूजन है, क्योंकि एक जो नाम है वो पूरा साफ तौर पर क्लियर नहीं आता है। क्योंकि दोपहर को लाडवा का नाम था, आज शाम को जो है उनसे सवाल किया गया तो करनाल का नाम आता है। क्या दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे या एक जगह से चुनाव लड़ेंगे? अगर एक जगह से लड़ते हैं तो कहां से चुनाव लड़ेंगे, वो अभी तक जो है फिलहाल तय नहीं हो पाया। हालांकि करनाल में नेताओं से जब सवाल किया जाता है कि ऐसे जो है करनाल से विधानसभा की सीट कौन लड़ रहा है, तब भी जो है वो कुछ साफ तौर पर जो है जवाब देते हुए नहीं आते हैं। तब वहीं जो है सीएम नायब सैनी भी जो है उन्होंने भी जो है आज साफ तौर पर जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि करनाल से चुनाव लड़ूंगा मैं। जी बिल्कुल। रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, जैसे ही ये बयान सामने आते हैं, अब इन बयानों के कई मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि इससे पहले ही बावरिया का बयान सामने आ चुका है। करनाल सीट से जैसे ही लाडवा की चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि बीजेपी में डर का माहौल है और अभी देखिए आने वाले 1-2 दिन में और भी बदलाव होगा। लेकिन 1-2 दिन छोड़िए, ये शाम होते होते ये बयान आ जाता है सीएम नायब सैनी का, और इसके बाद अब क्या समझा जाए, किस तरह से कांग्रेस अब कहीं ना कहीं हमलावर होती हुई नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी पर इस बात को लेकर के? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से दीपक बावरिया ने स्क्रीनिंग कमेटी के ठीक बाद एक बयान दिया था और उस बयान में भी ये कहा गया था कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की तरफ से बयान है कि सीएम लाडवा से चुनाव लड़ेंगे।
ये सवाल उनसे पूछा गया था, दीपक बावरिया से ये सवाल पूछा गया था, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया था। अभी 1-2 दिन का और इंतजार कीजिए, सीएम कहीं ना कहीं लाडवा सीट को भी छोड़ते हुए नजर आएंगे, यानी कि लाडवा सीट की जगह भी कई और सीट से वो चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं। इस प्रकार की जो बयान जो है वो आ सकता है। उसके ठीक कुछ देर बाद ये बयान मुख्यमंत्री की तरफ से आता है कि वो जो है करनाल से चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो बयान है और प्रदेश अध्यक्ष का जो बयान है वो विरोधाभास बयान है, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने आए हैं। लेकिन इस चीज को लेकर राजनीतिक गलियारों की अगर बात की जाए जितेंद्र, राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की बातें अब चलने लगी हैं, तरह तरह के मीम्स भी यहाँ बनने जो है वो शुरू हो गए हैं। विपक्ष इस चीज को बखूबी जो है बुराने का प्रयास करेगा, विपक्ष लगातार हमलावर होने का प्रयास करेगा, क्योंकि देखिए करनाल सीट से मुख्यमंत्री मौजूदा विधायक है और उसके बाद करनाल सीट को छोड़ करके सेफ सीट जो है वो चुनी जा रही थी। सेफ सीट की बातें जो है निकल करके सामने आ रही थी कि करनाल के अलावा जो सेफ सीट वो कौन सी हो सकती है, वो लाडवा सेफ सीट जो है सबसे ज्यादा जो है वो बताई गई थी। मोहनलाल बडोली की तरफ से भी बयान दे दिया गया कि मुख्यमंत्री लाडवा सीट से जो है वो चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद इस प्रकार का बयान जो मुख्यमंत्री का आता है, या तो मुख्यमंत्री को सच में नहीं पता था कि प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये बयान दे दिया गया है। अगर नहीं पता था तो भी एक बड़ी बात है कि उनको संगठन के मुखिया के बयान के बारे में नहीं पता, क्योंकि ये बयान कोई ये नहीं था कि 10 मिनट पहले दिया हुआ बयान है, क्योंकि करीब 5 से 6 घंटे 7 घंटे पहले का ये बयान जो है प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से दिया गया था। अगर 7 घंटे तक भी प्रदेश अध्यक्ष के किसी बयान के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी नहीं थी तो ये भी गंभीर विषय है। अगर जानकारी थी तो क्या मुख्यमंत्री पॉलिटिकल स्टंट वहां करना चाहते थे? पॉलिटिकल स्टंट उनका पकड़ा गया क्योंकि वो करनाल में रोड शो कर रहे थे। करनाल के लोगों को कहीं ना कहीं ये दिखाना चाह रहे थे कि मैं आपके बीच आया हूं, मैं आपके बीच ही रहूंगा, आपने मुझे विधायक बनाया है। ये बातें भी कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों का चर्चे का विषय बन चुकी है। लेकिन ये पॉलिटिकल स्टंट कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा बीजेपी को? अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं इस प्रकार के जब विरोधाभास बयान आते हैं, इस प्रकार के जब 2 अलग अलग बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान ज्यादा जो है उठाने को मिल सकता है, उठाना पड़ सकता है। क्योंकि जब पार्टी के नेताओं में कहीं ना कहीं बयानबाजी को लेकर जानकारी ना होना, उनके बयान अलग अलग आना, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि समन्वय तमाम पार्टी के नेताओं के बीच में नहीं है, या फिर यूं कह लीजिए मुख्यमंत्री चाहते कुछ है, संगठन कुछ और चाहता है। संगठन मुख्यमंत्री की पसंद नापसंद को दरकिनार कर रहा है। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम सवाल जो हैं वो अब जब पॉलिटिकल बयानबाजी और तेज होगी तो वो भी देखने को मिलेंगे। लेकिन करनाल में मुख्यमंत्री थे, करनाल में ये बात कही है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि करनाल के लोगों को मोटिवेट करने के लिए, करनाल के लोगों में उत्साह जगाने के लिए ये बात कही जा सकती है। लेकिन बयान आने के बाद इस प्रकार की बात करना वो कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में आता है कि प्रदेश अध्यक्ष का बयान आज का है कि लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री को नहीं पता, या पता होने के बावजूद मुख्यमंत्री इस प्रकार की बात कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री 2 जगह से चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में अब है। बिल्कुल, और बड़ी बात तो यह है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है और उसमें लगभग 55 सीटें तय हो चुकी हैं, जिसमें सीएम की सीट भी है। उसके बाद इस तरह के बयान आ रहे हैं। मुकुल, अगर करनाल की बात करें तो करनाल में पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, उनसे भी पूछा गया कि क्या करनाल सीएम सिटी बना रहेगा। सीएम भी पिछले दिनों पहुंचे थे तो तब भी उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए कि क्या सीएम की सीट बदल रही है, कहीं और से चुनाव लड़ेंगे, तो वो उस पर कुछ स्थिति साफ करते हुए नजर नहीं आ रहे थे अभी तक। और पूर्व सीएम मनोहर लाल ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो विधायक करनाल से बनेगा उससे पूछेंगे कि आपको सीएम बनना है या नहीं बनना है। इस तरह के बयान अभी तक बीजेपी नेताओं के करनाल से सामने आ रहे थे, लेकिन आज सीएम नायब सैनी खुद ये कहते हुए नजर आए कि करनाल से भी मैं ही चुनाव लड़ूंगा। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। तो ऐसे में अब क्या समझा जाए, करनाल बीजेपी में क्या चल रहा है? करनाल बीजेपी में जो क्या कोई इस तरह की स्थिति थी सीएम की सीट को लेकर के कि अगर सीएम लाडवा जा रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और स्थिति बन सकती है, इसीलिए सीएम इस तरह की बातें कर रहे हैं, या फिर क्या वजह मानी जाए अब इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए 2 से 3 दिन पहले जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जब करनाल पहुंचे थे, उनसे भी सवाल किया गया था कि करनाल से जो है कौन लड़ने वाला है, हालांकि लिस्ट कब तक आ जाएगी। तो उन्होंने कहा था कि 29 या 28 तारीख तक लिस्ट आने की संभावना है, लेकिन आज 30 तारीख हो जाती है, हालांकि लिस्ट आ जानी चाहिए थी। लेकिन जब वही सवाल आज सीएम नायब सैनी से किया कि करनाल से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं करनाल से चुनाव लड़ रहा हूँ। हालांकि आपको बता दें कि पहले उन्होंने कहा कि जब उनसे सवाल किया कि लाडवा से चुनाव लड़ रहे, तो उन्होंने इस चीज को कहा कि कौन कह रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कार्यकर्ताओं के लिए इन्होंने ये बात
कही है या करनाल के लोगों के लिए उन्होंने ये बात कही है कि आखिरकार कहां से चुनाव लड़ रहे हैं, कि जोश और उत्साह करनाल के लोगों का कम ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया। या आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला है वो बहरहाल तमाम नेताओं को पता है, क्योंकि सीएम ने जो है साफ कह दिया कि वो करनाल से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि लिस्ट जो है कब तक तय हो पाती है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी कहा था कि 28 या 29 तारीख को लिस्ट जो है आ जाएगी, उसमें पता चल जाएगा, साफ हो जाएगी स्थिति की आखिरकार कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। जी बिल्कुल। अगर करनाल सीट की बात की जाए तो करनाल सीट पर वहां पर जो लोकल क्षेत्र की अगर बात करें तो क्षेत्रीय सियासी गलियारों में किस तरह की चर्चाएं उनके इस बयान के बाद, क्योंकि कई और भी ऐसे दावेदार होंगे जो करनाल सीट से दावेदारी कर रहे होंगे बीजेपी में। जी बिल्कुल, देखिए दावेदार काफी हैं करनाल में बीजेपी से, लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं रोड शो चल रहा था, उसी दौरान जो है काफी नेता उनके साथ मौजूद भी थे। हालांकि जो दावेदारी कर रहे हैं कि हम विधायक का पद लेना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं चुनाव, हालांकि उसके बाद से उनका क्या कुछ है वो अभी तक फिलहाल अभी कुछ भी किसी का भी रिएक्शन सामने नहीं आया है। कोई भी जो नेता है वो भी सामने फिलहाल बोलना नहीं चाहते, क्योंकि जब सीएम ने ही ये बात कह दी कि वो करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, हालांकि उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई जो नेता है या करनाल से जो लीडर जो लड़ना चाहता है वो कुछ सामने बोल पाएगा। हाँ बिल्कुल। कई तरह की बातें निकल करके सामने आ रही हैं रवि। अगर बात की जाए तो कुछ इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि करनाल के लोगों में वो मनोबल बना रहे, करनाल के लोग बीजेपी के साथ बने रहें, शायद इसलिए यह बयान दिया गया हो। लेकिन इस बयान का असर अब दूर तक होने वाला है, सभी 90 सीटों पर होने वाला है। जिस तरह से ये बयान सामने आए हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कुछ और अलग बयान होता है, सीएम का अलग बयान होता है, तो इसका क्या कुछ असर संभावित माना जाए? बिल्कुल सही। देखिए, अगर ये बयान सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष और कहीं मुख्यमंत्री का होता तो कोई बात नहीं थी। इन दोनों के बयानों के बीच में एक बयान और आता है, वो आता है कांग्रेस के प्रभारी जो दीपक बावरिया हैं उनका। कहीं ना कहीं उससे तार मिलाकर उसको उस बयान को जोड़कर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से दीपक बावरिया ने बयान दिया था कि भारतीय जनता पार्टी में डर का माहौल है और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहीं और से भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर सकते हैं। अभी तो लाडवा की बात है, तो लाडवा को सीट को भी छोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये बयान अगर बीच में नहीं आता तो कहीं ना कहीं चीजें मैनेज हो सकती थी, और उसी उनके दोनों के बयानों के बीच में अगर ये बयान आ जाता है तो कहीं ना कहीं अब इस बयान को लेकर जो है राजनीति और गहराने वाली है, बयानबाजी और गहराने वाली है। तमाम विपक्षी दल जो है मुख्यमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को इस बयान को लेकर घेरते हुए नजर आ सकते हैं। अगर जिस प्रकार से मैंने पहले भी बताया कि अगर सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट था, पॉलिटिकल स्टंट अगर था तो कहीं ना कहीं क्या मुख्यमंत्री को प्रदेश अध्यक्ष के बयान का नहीं पता था? अगर पता था तो उसके बावजूद इस प्रकार का पॉलिटिकल स्टंट क्यों वहां अपनाया गया? इसके साथ साथ अगर बात की जाए, क्या मुख्यमंत्री दो जगह से चुनाव लड़ेंगे, करनाल से भी लड़ेंगे या फिर लाडवा से, दोनों सीटों से चुनाव लड़ेंगे? ये भी संशय का विषय है। ये तमाम चीजें तब क्लियर होंगी जब केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से सूची जारी की जाएगी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जो नाम होगा, कहां से उनको चुनाव लड़ाया जाना है, उसके बाद तमाम चीजें क्लियर होंगी। तब तक के लिए विपक्ष लगातार हमलावर रहने के आसार जो है वो लगातार बनते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्ष इसको खूब मुद्दा बनाने वाला है आने वाले 1 से 2 दिन के बीच में, जब तक सूची जारी नहीं हो जाती तब तक। और इस प्रकार के जब बयान आते हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उसको काउंटर करने के लिए तमाम जो राजनीतिक दल है वो एक्टिव होने की कोशिश करते हैं। यानी कि विपक्ष की तरफ से अगर कोई बयान आता है तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी कहीं ना कहीं अनेक प्रकार के बयान इस बयान के बचाव में आएंगे। जी, यानी अब सियासी बयानबाजी तेज होती हुई नजर आएगी सीएम की सीट को लेकर के। चलिए बहरहाल बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी देने के लिए, और मुकुल आपका भी बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री नायब सैनी का अपने आप में यह बड़ा बयान सामने आया है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह जानकारी दी थी कि वो लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो करनाल से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब यह देखना होगा कि सीएम चुनाव लड़ते कहां से हैं।